हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कामदा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और पारण विधि, साथ ही कामदा एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है भगवान श्री हरि और कृष्ण भगवान का प्रिय भोग। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित किया जाता है। ये साल में 24 और महीने में 2 बार आती हैं और सभी का महत्व और नाम दूसरे से अलग अलग होता है। आज हम जानेंगे चैत्र माह की दूसरी और आखिरी एकादशी के व्रत के बारे में। हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति के साथ साथ अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के ऊपर उसकी कृपा बनी रहती है। महत्व की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कामदा एकादशी अर्थात सभी इच्छाओं और कामों को पूर्ण करने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, ये साल मंगल का है। अगर आपका कोई भूमि संबंधित कुछ काम है, आप मकान नहीं ले पा रहे हैं या गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तब तो आपको कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, आप कुछ भी काम करने में आपकी अड़चन आ रही हैं, तो आप निसंकोच कामदा एकादशी का व्रत धारण करें। जैसा कि आपको पता है, चैत्र मास की प्रतिपदा से हमारा नववर्ष शुरू हो जाता है। वैसे तो जनवरी से नववर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष का जो महीना है ना, प्रतिपदा तिथि चैत्र माह से स्टार्ट होता है। यानी कि ये नववर्ष की पहली एकादशी है, तो ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसको हम कामदा एकादशी के नाम से संबोधित करते हैं। एकादशी का व्रत दोस्तों वैसे तो शाम को 18 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को शाम 5:31 से होगी, जिसका समापन 19 अप्रैल को 8:04 पर होगा। ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार सभी जगह पर 19 तारीख को यानी 19 अप्रैल को ही ये व्रत रखा जाएगा। चाहे खाटू श्याम मंदिर हो, वृंदावन धाम हो, गौड़ीय संप्रदाय हो, 19 तारीख को ही या इस्कॉन टेम्पल हो, 19 तारीख को ही पूरे भारतवर्ष में एकादशी तिथि मनाई जाएगी। दोस्तों, 18 तारीख यानी 10वीं तिथि के शाम से ही इसके नियम शुरू हो जाएंगे। नियम में आपको पता ही है क्या करना है। दिन छुपने से पहले भोजन कर लीजिएगा। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होना चाहिए, गाजर मूली आदि चीज़ें भी इसमें आपको प्रयोग नहीं करनी है। काम क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है दोस्तों। उसके अलावा आपको भूमि शयन करना होता है और आपको दिन छुपने से पहले भोजन कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या आपको भूख लग जाती है, तो आप दूध या फ्रूट्स रात में ले सकते हैं, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भोजन है वो दिन छुपने से पहले कर लेना है। ठीक है दोस्तों। बांके बिहारी मंदिर में कामदा एकादशी से फूल बंगले में लड्डू गोपाल यानी बांके बिहारी को रखा जाता है। कहते हैं कि पूरे जो उसमें है ना, अपनी गर्भ गुफा यानी अपने मंदिर में रहते हैं बांके बिहारी जी, लेकिन कामदा एकादशी पर वो चौराहे पर दर्शन देना शुरू कर देते हैं। व्रत की बात कर लेते हैं कि कैसे करना है।
19 अप्रैल को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद अपने दोनों हाथों का मंथन करिएगा और सबसे ऊपर वाले हाथ में आपको देखना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों इसके बाद आपको दोनों हाथों का मंथन करके अपनी आँखों पर लगाइए, धरती माता को स्पर्श करिए। एक लोटी में जल लेना है आपको और घर के दोनों कौरवों में पानी डालना है। उसके बाद आपको दोस्तों आज के दिन झाड़ू नहीं लगाया जाता है, तो आप रफली पोछा लगाकर साफ कर लीजिएगा। कहते हैं कि कोई भी जो जीव जंतु या कुछ भी कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटी तक भी आपके हाथों से उस दिन नहीं मरना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है दोस्तों। उसके बाद आपको साफ सफाई करने के बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होना है। आपको अच्छी तरह से मोशन आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको 12 बार कुल्ला करना होता है। पेस्ट का प्रयोग इसमें नहीं करना होता है। 12 बार कुल्ले के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप हल्दी डाल सकते हैं, यमुना गंगा का जल डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी डाल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है दोस्तों, और हमारे कृष्ण भगवान को भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। एक लोटे में जल भरकर आपको सूर्य भगवान को जल देना है, क्योंकि जल देना बहुत ही आवश्यक होता है हिंदू धर्म में। उसके बाद एक चौकी आपको लगानी है, जिसमें पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए दोस्तों, और इस तरह से आप उनको पीले रंग के कपड़े पहना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आपको एक फूल लेना है, थोड़े से तिल लेने हैं और गंगा जल लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। आपको 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है, पति का नाम लेना है अगर शादीशुदा है तो, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम लेना है। आप ये व्रत निर्जला रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं, जैसा भी आप रख रहे हैं वो व्रत में बोलना होता है, अपनी मन्नत बोलनी होती है। और दोस्तों जो आपका संकल्प है वो लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान जी के चरणों में रख दीजिएगा दोस्तों। आपके पास अगर विष्णु भगवान का विग्रह है तो आप स्नान कराइए, फोटो है तो सिर्फ छींटे लगाइए। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना होता है, गणेश जी का आवाहन करिए। आपके पास गणेश जी के विग्रह है तो ठीक है, नहीं तो आप सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं। उनको स्नान कराइए, पीले रंग का टीका चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, और दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर विष्णु भगवान जी को वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र रूपी कलावा चढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद उनको फूल वगैरह अर्पित करिए, तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। याद रखिएगा एकादशी के दिन आपको ये सब नहीं तोड़ना होता है, तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से, क्योंकि तुलसी जो होती है वो 10 दिन तक खराब नहीं होती है। तो इस तरह से करने के बाद फिर आपको कामदा एकादशी की कथा पढ़नी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और इस तरह से आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का आपको यथासंभव जाप करना है। ठीक है दोस्तों, जितना आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों आपको उनका प्रिय भोग लगाना है। तो भगवान जी का प्रिय भोग का है, जैसा कि सबको पता है विष्णु भगवान जी को केला बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा आप उनको केले कर सकते हैं। इससे धन संबंधी जो समस्या होती है उसको आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही कुंडली में गुरु दोष का असर है तो वो भी खत्म हो जाता है। कामदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी को पंचामृत का भोग लगाइए, जिसमें तुलसी पत्ता जरूर शामिल करिएगा दोस्तों। और तुलसी पत्ता के बिना जो है भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा आप साबूदाने की खीर, मिठाई भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से हमारे प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। एक आपको अखंड दीपक का निर्माण करना होता है, तो एक अखंड दिया जलाइएगा और इसमें तिल का तेल डालिएगा, थोड़ा सा घी जरूर डालिएगा, क्योंकि तिल का तेल जो होता है पितरों को निमित्त किया जाता है, लेकिन आप घी डालेंगे तो वो भगवान जी स्वीकार करेंगे। उसके अलावा थोड़ी सी हल्दी डालिए, एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का डालकर अपनी मन्नत बोलकर जोत को जला दीजिए। जोत आपकी तब तक जलेगी दोस्तों जब तक आपकी जो पारण नहीं आप व्रत का कर लेती।
के बाद दोस्तों आपको आरती गानी है विष्णु भगवान जी की और अपनी पूजा का समापन करना है। फिर तुलसी का पूजन करना है। तो आप जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, आप उनको कुमकुम का टीका वगैरह लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप परिक्रमा कर सकते हैं 11, 21, 51, 108 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। ये करने के बाद आपको नीचे आना है। आपने फलाहार वाला रखा है तो आप दोपहर में फलाहार वगैरह ले सकते हैं दोस्तों अपने, लेकिन आपने निर्जला रखा है दोस्तों तो आप उसमें कुछ मत लीजिएगा। फिर आपने जो भी बोला होगा आप मन्नत में बोल लीजिएगा जब आप संकल्प लोगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको शाम को आपको क्या करना है, शाम को दिन छुपने से पहले जो भी अपनी फलाहार वगैरह है वो तब तक आप ले लीजिएगा, निपटा लीजिएगा अपना। उसके बाद शाम को आपको पूजन करनी है। तो एक आपकी अखंड दो जल रही है, एक और दिया जला के आपको मंदिर में पूजा करनी है। 2 मुख्य द्वार पर दिया जलाना है, एक तुलसी मैया पे, एक आकाश मंडल पे आपको दान करना होता है, दीपदान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप ये जो पूजा है ना, ये आप दिन छुपने से पहले तुलसी की पूजा कर लीजिएगा शाम की, क्योंकि दिन छुपने के बाद वो पूजा जो है स्वीकार नहीं होती है तुलसी मैया की। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से करने के बाद आपको उठना है अगले दिन, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। पारण का समय भी मैं आपको बताऊंगी। तो वैसे ही आपको सेम करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने हाथों का मंथन करना है, धरती माता को स्पर्श, घर के गौर में पाली, सेम चीज़ ही है, मैं रिपीट नहीं करूँगी दोस्तों। तो ऑलरेडी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और इस तरह से करने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आप पहनने हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको उनको पंचामृत से स्नान कराना है, तुलसी पत्ता डालकर। पंचामृत को एक साइड रखिएगा, लड्डू गोपाल जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करिएगा। आज के दिन आपको भोग में बनाना था, पोहा बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, या आप खीर बना सकते हैं। मतलब चावल की कुछ ना कुछ चीज़ जरूर बनानी होती है। बाद आप पूजा वगैरह करिएगा, जो भी है अपनी पूजा विधिवत करने के बाद आपको फिर ब्राह्मण को खिलाना होता है। तो आप उनको भोग खिलाइए, ब्राह्मण को खाना वगैरह खिलाइए जो भी आपने बनाया है। और उसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाइएगा। उसके बाद दक्षिणा वगैरह देने के बाद विदा कर सकते हैं। ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप उनको पैसे भी दे सकते हैं, किसी गरीब को भी आप भोजन करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको जो पंचामृत है वो पी के आपको पारण करना है। जो अपने लड्डू गोपाल जी को खीर या पोहे का भोग लगाया है वो खाकर आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 20 तारीख को सुबह 6:05 से 8:55 तक। इसी बीच आप व्रत का पारण कर जो होता है सही समय पर ना किया जाए तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों। इस तरह से आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो बेहद पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।